हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स ट्यूटर। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 को डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आपने इसके पहले वाला वीडियो इंट्रोडक्शन ऑफ सेट्स नहीं देखा है तो उसे पहले देख लीजिए एंड अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में एंड ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 1.1 को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो हमें चेक करना होगा कि कौन सा सेट है एंड कौन सा सेट नहीं है। तो हम ये कैसे करेंगे, अगर कलेक्शन वेल डिफाइंड है तो वो सेट है एंड अगर कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है तो वो सेट नहीं है। ठीक है, एंड उसका एक जस्टिफिकेशन हमें देना होगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। तो ऐसा कौन सा मंथ है जो जे लेटर से शुरू होता है। ठीक है, सो जनवरी है, फेब्रुवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो ये तीन ही है। ठीक है, अभी क्या ये सेट है, तो यस इट इज़ ए सेट। ये सेट क्यों है, क्योंकि ये जो एलिमेंट्स है, ये जो कलेक्शन है, ये वेल डिफाइंड है। क्योंकि आपके लिए भी जनवरी जून जुलाई ही होगा और मेरे लिए भी जनवरी जून एंड जुलाई ही होगा, तो इसलिए ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। सो क्या ये सेट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट, यस ये एक सेट है एंड जस्टिफाई योर आंसर सिंस द collection is well defined, so it is a set। since the collection is well defined, अगर ये well defined होगा तो ये एक सेट होगा। तो इसी तरीके से हमें चेक करना है। ठीक है, क्या ये सेट है या नहीं है। अगर नहीं है तो जस्टिफिकेशन, अगर सेट है तो भी जस्टिफिकेशन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। तो क्या ये एक सेट है, तो ये एक सेट नहीं होगा। क्योंकि क्योंकि आपके हिसाब से जो टैलेंटेड राइटर्स होगा इंडिया का, वो मेरे हिसाब से तो अलग होगा, तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं हुआ ना। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, नो, ये एक सेट नहीं होगा। सिंस द राइटर्स मोस्ट टैलेंटेड फॉर वन पर्सन may not be for the other person। Since the writer most talented for one person may not be for the other person, so the collection is not well defined। Since the collection is so the collection is not well defined। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। क्या ये सेट है, इस तरीके का एक एग्जांपल हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, तो ये एक सेट नहीं है। ठीक है, आंसर क्या आएगा, नो। क्योंकि किसी एक बंदे के लिए जो बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन होगा वो किसी दूसरे के लिए अलग होगा। सिंस द बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन for one person may not be the best for the other person, so the collection is not well defined। सो द कलेक्शन इज नॉट वेल डिफाइंड। किसी एक बंदे के लिए बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन एंड किसी दूसरे बंदे के लिए बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन अलग होगा। ठीक है, सो एलिमेंट्स विल नॉट बी वेल डिफाइंड, सो द कलेक्शन इज नॉट वेल डिफाइंड, इट इज नॉट ए सेट, इज नॉट ए सेट। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, क्या ये एक सेट होगा? तो हाँ, ये एक बिल्कुल सेट होगा। ये क्यों होगा? क्योंकि आपके क्लास में जितने बॉयज़ हैं, जितने लड़के हैं, वो आपके लिए भी उतना ही होगा, किसी दूसरे क्लासमेट के लिए उतना ही होगा, आपके टीचर्स के हिसाब से भी उतना ही बॉयज़ होगा। बॉयज़ का नंबर तो चेंज नहीं होगा ना, आपके क्लास में जितना बॉयज़ है उतना ही रहेगा, फिक्स्ड होगा। सो ये एक सेट होगा, वेल डिफाइंड होगा ना। 10 बॉयज़ है, 20 बॉयज़ है, जितना भी है फिक्स्ड होगा। अगर 10 है तो आपके लिए भी 10, सबके लिए भी 10 ही होगा, ठीक है। तो इसलिए ये एक सेट होगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास, ये एक सेट होगा। यस, सिंस द नंबर ऑफ बॉयज़ is fixed, so it is well defined and thus it is a set। अगर वेल डिफाइंड है तो ये एक सेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। अभी नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है? 1 से, ठीक है। और क्या बोला है? कहाँ तक जाएगा? लेस देन 100, मतलब 99 तक। क्या ये एक सेट होगा? मेरे लिए भी ये 1 to 99 ही होगा, आपके लिए भी 1 to 99 होगा, सबके लिए 1 to 99 ही होगा। लेस देन 100, 99 तक, एंड नेचुरल नंबर शुरू होता है 1 से, तो ये सेट सबके लिए फिक्स्ड होगा, तो इसलिए ये एक सेट होगा। यहाँ के सारे एलिमेंट्स वेल डिफाइंड है, चेंज नहीं होंगे, ठीक है। सो ये एक सेट होगा। रीजन, सिंस द कलेक्शन इज फिक्स्ड एंड well defined, since the collection is fixed and well defined, so it is a set। तो इस तरीके से सॉल्व करना होगा। फिर बाकी क्वेश्चंस को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। तो क्या ये एक सेट होगा? हाँ, ये एक बिल्कुल सेट होगा। क्यों? क्योंकि जितने भी नॉवेल्स मुंशी प्रेमचंद ने लिखे हैं वो एक फिक्स नंबर होगा। से फॉर एग्जाम्पल उन्होंने 50 नॉवल लिखे हैं, ठीक है, तो सबके लिए 50 होगा। अगर उन्होंने 20 नॉवल लिखे हैं तो सबके लिए 20 होगा, तो वो एक फिक्स्ड नंबर होगा, एक वेल डिफाइंड, ठीक है। सो ये एक सेट होगा। सिंस द कलेक्शन ऑफ नॉवल रिटन बाय द राइटर will be well defined, so it is a set। सो ये एक सेट होगा, क्योंकि उन्होंने जितने भी नॉवेल्स लिखे हैं वो सबके लिए सेम होगा। 10 तो सबके लिए 10, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, ठीक है। अभी इवन इंटीजर्स कहाँ से शुरू होगा? 2, 4, 6, यहाँ से शुरू होगा, इस तरीके से जाएगा ये, ठीक है। तो क्या ये एक सेट होगा? तो मेरे लिए क्या होगा? 2, 4, 6 इन्फिनिटी तक जाएगा। आपके लिए क्या होगा? 2, 4, 6, सबके लिए सेम होगा। यही इवन नंबर है, ठीक है, सबके लिए यही होगा। तो ये एक वेल डिफाइंड सेट है, तो इसलिए द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स इज ए सेट, क्योंकि ये सबके लिए सेम होगा। सिंस द इवन नंबर्स, सिंस द इवन इंटीजर्स बोला है ना, इंटीजर्स लिखते हैं, सिंस द इवन इंटीजर्स आर वेल डिफाइंड, since the even integers are well defined, so it is a set। तो इसी तरीके से हमें क्वेश्चंस को करना होगा, ठीक है। अभी इसको देखते हैं। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। तो इस बुक के इस चैप्टर में कितने क्वेश्चंस है? मेरे हिसाब से भी उतना ही होगा जितना आपके हिसाब से होगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस इस चैप्टर में वो फिक्स्ड क्वेश्चंस है। अगर इस चैप्टर में 10 क्वेश्चंस है तो मेरे किताब में भी 10 है, आपकी किताब में भी 10 है, फिक्स्ड है, वेल डिफाइंड है, तो ये भी एक सेट होगा। सिंस द क्वेश्चंस in the chapter, in this chapter are fixed and thus well defined,
सो इट इज ए सेट। अभी नेक्स्ट को देखते हैं, ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। तो क्या ये एक सेट होगा? ये एक सेट नहीं होगा, क्योंकि आपके हिसाब से जो डेंजरस एनिमल होगा वो मेरे हिसाब से नहीं होगा। सो ये एक सेट नहीं होगा, सिंस द मोस्ट डेंजरस एनिमल्स फॉर वन पर्सन may not be for other person, so it is not well defined, so it is not a set। अगर वेल डिफाइंड नहीं है सो इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड, सो इट इज़ नॉट ए सेट। अगर वेल डिफाइंड नहीं होगा तो वो सेट नहीं होगा, ठीक है। सो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, लेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है, एक सेट दिया हुआ है, सेट है ए, 6 एलिमेंट्स है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू, ये बिलोंग्स टू सिंबल है, और डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है, इन द ब्लैंक स्पेसेस। अगर जो ये एलिमेंट यहाँ पे होगा तो बिलोंग्स टू होगा, अगर नहीं होगा तो डज नॉट बिलोंग्स टू होगा। आसान सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ समझाने के लिए नहीं है इसमें। 5, अभी चेक करो क्या यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, सो बिलोंग्स टू। 8, क्या यहाँ पे ये 8 है, यहाँ पे 8 नहीं है, 6 तक ही है, सो डज नॉट बिलोंग्स टू। 0 1 से है ना, तो 0 भी नहीं है, सो डज नॉट बिलोंग्स टू। 4, हाँ यहाँ पे 4 है, सो बिलोंग्स टू। 2, हाँ यहाँ पे 2 है, सो बिलोंग्स टू। 10, क्या इस सेट में 10 है? इस सेट में 10 नहीं है, सो डज नॉट बिलोंग्स टू। तो इस तरीके से करना होगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.1 को। आज के क्लास को लेकर कुछ भी डाउट हो तो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर दीजिए। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।